जब मैंने दूसरी बार अपनी दुकान बंद की थी उस समय मुझे लगा था कि अब शायद मुझसे नहीं होगा। लोगों के पैसे देने थे, सब लोग मुझे ताना मारते थे और उसी समय चल रही थी मेरे घर में मेरी शादी की बात। और मेरी दुकान जब बंद हुई मुझे बहुत दुख हुआ। यही मेरी दुकान थी, मेरा मेहनत और मेरा सपना। और उस समय मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आगे करना क्या है। नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको शुरू से पूरी कहानी बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उस हालात में, उस सिचुएशन में मैं अपने आप को संभाल कर यहाँ तक कैसे पहुँची और अभी भी अपने आप को कैसे संभाल रही हूँ। यह बात उस समय की है जब मेरी छोटी सी दुकान दूसरी बार बंद हुई थी। हिम्मत पूरा टूट गया था। बाहर से सबको लग रहा था कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि मैं अंदर से कितना ज़्यादा परेशान हूँ और एकदम दुखी हो गई थी मैं। अपना स्टोरी बता रही हूँ उसमें। अच्छा, हाँ, और कौन सा वो स्टोरी? दुकान जो बंद हो गया था ना, मेरा अपना छोटा दुकान जो खुली थी लॉकडाउन के बाद, वो वाला। अच्छा, हाँ, शादी के अरे, पहले वाला। हाँ, बहुत बुरा समय था वो तो। क्या बोले, बताओ। वैसे अच्छा है, मोटिवेशन मिलेगा बता दूँ लोगों ना। को। हाँ हाँ, बहुत तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उससे तो। मेरे पति बहुत सपोर्ट करते हैं। लॉकडाउन के बाद की शुरुआत, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन में कैसे मेरी टेलर की शॉप थी जो छोटी सी, जहां मैं स्टिचिंग वगैरह करती थी, वो बंद हो गया था। मेरा सिलाई दुकान था जो, वो बंद हो गया था। वो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी। में लगा था बस कुछ दिनों की बात है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए और वो बुटीक का काम मेरा फिर से शुरू ही नहीं हुआ, दुकान ही नहीं मिली और वो फिर मेरा सपना ख़त्म हो गया वहाँ से। फिर मैंने एक दूसरा रास्ता खोजा। रात को सोने जाती थी, नींद ही नहीं आती थी, टेंशन में कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि वो काम मैंने बहुत मुश्किल से चालू किया था। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा कि बैठकर रोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, और मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला लिया, जीरो से शुरू करने का। मैंने सोचा अब जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, जीरो से शुरू करूँगी। और काम खोजते खोजते मैं वही पुराने दुकान में पहुँच गई जहाँ मैं पहले काम करती थी। अपना बुटीक खोलने से पहले जहाँ पे मैं काम किया करती थी, वहाँ पे गई तो लोग जैसे नहीं करते हैं कि हंसते हैं कि हाँ ये तो टेलर का दुकान खोली थी, ये तो गई थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, अपना खुद का काम करूँगी, ऐसे बोल के और वापस से फिर करने आ गई। तो सब मजाक उड़ाते थे, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं वहीं कंटिन्यू फिर काम करती रही कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक नहीं, कुछ साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। शुरू शुरू में जाती थी, थोड़ा अजीब लगता था और लोग सुनाते थे तो थोड़ा बुरा भी लगता था। फिर मैं सोची छोड़ो, दूसरे की बातों का क्या इतना ध्यान देना, अपना काम करो और चुपचाप घर जाओ। फिर ऐसे ही दिन बीतते गया, मैं काम करती गई, वहाँ से जो पैसे मिलते थे, और हमें एक होता है ना कि कपड़े बेचते हैं तो उसमें कमीशन भी मिलता है। जैसे अगर 2-4 लाख का बेच दिए तो 4-5 हज़ार कमीशन बन जाता है। तो ऐसे कमीशन बनता था, उससे मैं क्या करती थी, पैसा अपना धीरे धीरे जोड़ती रही, क्योंकि मेरा था कि भाई मेरे को फिर से अपना काम करना है और अपना ही बिजनेस मुझे चालू करना है, भले छोटा ही रहे क्यों ना, लेकिन मेरे को अपना ही करना है काम। पर मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी काम के मामले में, कि मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ था, मुझे फिर से खड़ा होना। आखिरकार वो दिन आया, मैंने एक दुकान खोजी जिसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं कपड़े की दुकान में ही काम करती थी, तो मैं उससे रिलेटेड ही कुछ करूँगी, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस मिल गया था, पहले भी था और भी मिल गया था। फिर मैंने एक दुकान खोजी और वहाँ फिर कपड़े का दुकान अपना चालू किया। वो इतना आसान नहीं था, मैंने पैसे इकट्ठा किए, बहुत लोगों से उधार लिया, और जो होलसेल वाले रहते हैं जहाँ से हम कपड़े लेके आते हैं बेचने के लिए, वहाँ से पहचान थी, क्योंकि जिस दुकान में जॉब करती थी मैं, तो वो भैया जहाँ से कपड़े लेके आते थे तो पहचान बन गई थी, फिर उनसे उधार लिया। तो ऐसे जुगाड़ तुगाड़ करके इधर उधर से मैंने अपनी दुकान खोल ली आखिर। ये देखो मेरी दुकान के अंदर की फोटो में बैठी हुई हूँ। फिर एक डेट फिक्स किया, पूजा पाठ हुआ, दुकान का ओपनिंग वाले दिन बहुत ही अच्छा, मतलब ग्राहक बहुत अच्छे ग्राहक आए, और मेरा सेल भी 7-8 हज़ार एक दिन में सेल हो गया था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ऐसे लग रहा था कि कोई सपना देखी था और वो सच हो गया। और जहाँ काम करती थी वहाँ से भी आए थे कुछ लोग मुझे बधाई देने, और कुछ लोग ताने मारने कि भाई कपड़े की दुकान खोली है, चला नहीं पाएगी, चलेगा नहीं तेरे से, ऐसे वैसे जैसे लोग बोलते हैं कि फालतू का रिस्क ली है। अपना जॉब कर रही थी, जॉब ही करना था, पर मेरे मन में था तो मैं बोली एक बार करके देखती हूँ, अपना किस्मत आजमा के देखती हूँ, और मेहनत करना तो चाहिए ही।
और वो जो पहला बोहनी के दिन जो मेरा सेल हुआ था वो देख के मुझे लगा कि हाँ अब किस्मत पटरी पे आ गई है। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं 11 बजे 10 बजे दुकान आती थी और रात को 9:30-10 बजे दुकान बंद करके जाती थी। एक दीदी भी रखा हुआ था मैंने काम करने के लिए, वो काम करती थी अच्छे से, वो भी बहुत काम करती थी। तो ऐसे ही बहुत दिनों तक 7-8 महीने बहुत अच्छे से चलता रहा सब कुछ। मैंने जो उधारी लिया हुआ था, और कपड़े के काम में तो उधारी चलता ही रहता है, जैसे वहाँ से लेके आना, फिर माल बिका तो देना, फिर ऐसे करते करते सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, घर वाले भी बहुत खुश थे। फिर बरसात का सीज़न आया। बरसात के सीज़न में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर किसी का काम बहुत धीरे हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। बरसात के सीज़न में लोग घर से कम निकलते हैं, उस समय शादी विवाह नहीं रहता, ज़्यादा शादी वादी का फंक्शन नहीं रहता, तो कपड़े लोग कम लेते हैं। तो हो गया एकदम काम एकदम डाउन हो गया। और जिसके क्योंकि मेरा नया बिजनेस था, तो जिससे मैंने उधार लिया था वो लोग अपना उधार मांगते थे, और जो दीदी काम करती थी उनको पेमेंट देना होता था। और उसी बीच जो मैं जिस दुकान जो रेंट की मेरी दुकान थी, वो ओनर परेशान करने लगा कि भाई मुझे रेंट बढ़ा के दो, रेंट बढ़ा के दो। दिक्कत ये हो गई, और वो एकदम अचानक से बोलने लगा कि मुझे किराया बढ़ा के दो, किराया बढ़ा के दो। वो भी मतलब बहुत ज़्यादा किराया एक साथ बढ़ा रहे थे, और मैं उतना तब कर नहीं पा रही थी भाई, क्योंकि किराया भी हो जाता, दुकान के खर्चे भी थे, कस्टमर आते हैं उनको चाय पानी बहुत सारा चीज़ हो जाता है। एक चीज़ और हो गई थी उसी बीच में, जहाँ मैंने दुकान लिया था वहाँ पहले किसी और की दुकान थी, तो वो बिजली का बिल 6 महीने जला के और वो छोड़ के चले गए थे। और मैं जब दुकान ली तो मैं चेक नहीं की कि वहाँ पिछला कुछ बकाया तो नहीं है। तो वो 6 महीने और मेरा 1 महीने 7 महीने का बिजली का बिल आया। और पहले जिनकी दुकान थी वो शायद आइसक्रीम की दुकान थी, तो इतना ज़्यादा बिजली का बिल आया। और मैं ओनर को बोली तो ओनर माने ही नहीं, फिर मुझे ही अपने जेब से बिजली का बिल भरना पड़ा। तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना बिजली का बिल आया था, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा आया था, 20,000 से ऊपर। और मैं रोज़ इसी आशा में रहती थी कि आज हो जाएगा अच्छा सेल, इस महीने अच्छा हो जाएगा, उस महीने अच्छा हो जाएगा। पर दिन गिनती रही, और जिस दिन कस्टमर नहीं आते थे उस दिन सिर का दर्द अलग चालू हो जाता था, क्योंकि भाई किराया तो हर दिन लगना ही है, किराया तो देना ही पड़ेगा हर दिन। और मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा गया। फिर सोचती थी कभी कभी कि जो लोग कहते थे वो सही ही बोलते थे, नहीं खोलना चाहिए था दुकान, मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, यही सोच सोच के आधा परेशान रहती थी। फिर आसपास के लोग भी बोलते थे कि हम तो बोल रहे थे कि नहीं चलेगा, फिर कुछ लोग ताना मारते थे कि हमने तो बोला था नहीं चलेगा, तुम खोल ली ऐसे करके। पर अगर मुझे पता होता तो मैं ये स्टेप थोड़ी लेती, पर मैं ये बात सोच के संतुष्ट रहती थी, ठीक है जो लिखा है वो तो होगा ही। फिर आया सबसे मुश्किल फ़ैसला लेने का, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा दिन लेट करती उतना दिन कर्जे में बढ़ती जाती। तब मैंने फ़ैसला लिया कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब मैं दुकान बंद कर दूंगी, क्योंकि कम घाटा है तो ठीक है, और ज़्यादा घाटा होगा तब तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी, और परेशानी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने दुकान बंद कर दी। और जब बंद कर रही थी तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, और एकदम आँख में आंसू आ गया था कि ये मेरा सपना था। कितने दिनों तक मुझे याद आता था कि मैं जाती थी सुबह, दुकान खोलती थी, पैर छू के अंदर घुसती थी, बहुत दिनों तक मुझे याद आते रहा। फिर मैंने बोला ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। मैंने सब काम करके देख लिया, लेकिन मैं दुकान खाली की, और जिसका पैसा बाकी था उन लोगों का माल वापस कर दी। उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया पैसा तो नहीं है मेरे पास, माल ले लो। तो उन लोगों ने माल ले लिया, और जो दुकान का रेंट इधर उधर से मांग के कहाँ से उधारी फुधारी, उसका फिर वापस की रेंट भी। लेकिन घर वालों के सामने हमेशा नॉर्मल रहती थी कि ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, और पूरी बात उनको बताती भी नहीं थी कि कितना कर्जा है, क्या है नहीं है। सोची थी ठीक है, काम कर करके धीरे धीरे फिर सब चुका दूँगी, नॉर्मल हो जाएगा फिर से सब कुछ। क्योंकि एक होता है ना इंसान को कि ज़िंदगी में कुछ करके देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो किए ही नहीं है तो हमको उसका एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई फेल ही हो जाता है, बहुत लोग सक्सेस भी मिल जाता है, बहुत लोग कामयाब भी हो जाते हैं, और हुए भी हैं कई लोग। क्या पता मैं ही उस काम को अच्छे से नहीं कर पाई होंगी, अच्छे से दिमाग लगा के और एक प्लानिंग के साथ। हो सकता है मेरी कुछ गलती रही होगी, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ भी काम चालू करें तो पूरा उसको सोच समझ के और प्लानिंग के साथ चालू करें। उसके बाद आया मेरी ज़िंदगी का नया मोड़। उस समय घर पे मेरी बात हो रही थी शादी की। फिर मेरी शादी की बात बहुत दिन से चल ही रही थी। फिर मेरी सगाई हो गई। सगाई के 2-3 महीने बाद फिर मेरी शादी हो गई।
शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, नए घर, नए लोग, नई जिम्मेदारी, कुछ एकदम नया था मेरे लिए। लेकिन एक चीज़ जो थी नहीं बदली, वो है मेरे अंदर की चाह कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो अभी भी है। 2 काम मैंने चालू किया, दोनों ही मेरा काम ख़राब हो गया था। एक बार मैंने बुटीक चालू किया तो वो हो गया था लॉकडाउन के कारण ख़राब। फिर एक बार मैंने कपड़े की दुकान चालू की, वो भी किसी वजह से, अब भगवान जाने उसका क्या रीज़न था, ख़राब हो गया। पर कोई बात नहीं, उस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए। कपड़े की दुकान में काम की, फिर प्रॉपर्टी का काम की तो वो अच्छा था, प्रॉपर्टी डीलिंग का, जिसको बोलते हैं ब्रोकरी का काम। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं आप सबके जैसी हूँ या कुछ मिलता जुलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही अपने ब्लॉग चैनल में अपनी स्टोरी शेयर करती रहूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि इस ब्लॉग चैनल पे मैं बिल्कुल वही दिखाऊँगी जो मैं हूँ, एकदम रियल। इसलिए मैंने मेकअप भी नहीं किया है, तो आप लोग एकदम रियल ही देखो मेरे को। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आप लोगों को कुछ भी रिलेटेबल लगे, जैसे लगे कि कुछ आपके जैसा है या कुछ मेरे से सवाल आप लोग पूछना चाहे, तो कमेंट कर दिया करो प्लीज़। कमेंट करोगे तो ही तो पता चलेगा। हर वीडियो में बोलती हूँ पर एक भी वीडियो में कमेंट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। आप लोग अगर गैस कर सकते हो तो बताओ कि मेरी एज क्या होगी अभी, क्योंकि बहुत लोग बता नहीं पाते, मेरे चेहरे से बोलते हैं कि पता नहीं चलती है, तो आप लोग बताना। ये देखो फिल्टर नहीं लगाई हूँ। ये देखो मुंह बना के बैठे हुए हैं ऐसे, क्या हो गया आपको? मेरे को लूज मोशन हो गया। इनको लूज मोशन हो गया है, हंसने वाली बात नहीं है। वैसे दवा बना के दे चुकी हूँ, काढ़ा बनाई थी, जीरा और सौंफ और पानी मिला के उसको बॉईल की थी 2 गिलास, तो 1 गिलास जब बच गया था तो ये पिए हैं। और देखो ठीक होता है कि नहीं। मुझे तभी अच्छा लगेगा जब मैं गांव जाऊंगी, जब मैं बिहार जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी तब। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ दिन का, यहाँ जो दिन में जो यहाँ का लोकेशन है वो दिखाई हूँ, और आज आप लोग को दिखाऊंगी रात का लोकेशन। बहुत अच्छा है यहाँ का, बाहर का। ये इनका नहीं दिखाऊंगी। ये है बाहर का नज़ारा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कितना सुहाना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे का नज़ारा बैक से, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको भी, और कोई बाहर से आता है उनको बहुत अच्छा ही लगता है। और पहले दूर से मैं भी देखती थी, जब गाँव में रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पर अब इसका रियलिटी अलग है। क्या है, अब यहाँ रेंट पे रहते हैं जैसे कि हम लोग, तो आप अगर 2 साल से भी हो, साल भर से भी हो, हम लोग तो 8-9 महीने से हैं, तो आस पड़ोस वाले लोग बिल्कुल भी किसी से कोई बात नहीं करता और आप एकदम बोर हो जाओगे। तो पहले जैसे रहते थे, मान लो घर पे आपके अगर चीनी ख़त्म हो गई, मान लो कुछ भी है, मसाला, माचिस, कुछ भी, तो आपको सीधा दुकान से ही लाना पड़ेगा। और ऐसे क्या होता है, नॉर्मली हम जहाँ पे रहते थे पहले, कुछ ख़त्म हो गया तो बगल वाले के यहाँ से मांग सकते हैं, पर यहाँ नहीं मांग सकते। यहाँ आपको एक चीज़ भी कम पड़ा तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मांग तो सकते नहीं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बात तो करते नहीं हैं, कौन रहता है कौन नहीं रहता ये भी पता नहीं है।